तो नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। स्वागत है आप सभी का क्राइम स्टोरी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि टीज़र आप लोग ने देखा होगा, दोहरे हत्याकांड की कहानी। तो कैसे एक प्रतिशोध की भावना से दो मासूम युवकों की जान ली जाती है। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 17 जुलाई को। 17 जुलाई सुबह 9 बजे बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर अनुमंडल क्षेत्र के पटवाड़ा गांव का 17 जुलाई की सुबह पटवाड़ा गांव के दो युवक अमन और आदित्य का लापता होने की खबर आती है। इसकी जानकारी ना घर वालों की थी, वो कहाँ गया दोनों, न किसी आस पड़ोस की। हालांकि आसपास में ये बात चल रही थी कि बगल कहीं अंबुज यादव, उसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा। खैर, अंबुज यादव के साथ उन दोनों को देखा गया। तो 17 जुलाई की सुबह दोनों घर से निकलते हैं। तो 17 जुलाई को पंकज सिंह के पुत्र, पटवाड़ा निवासी पंकज सिंह के पुत्र अमन कुमार और रविंद्र सिंह के पुत्र आदित्य के लापता होने की खबर आती है 17 जुलाई को। 17 जुलाई से 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन दोनों युवकों का कोई पता नहीं चलता है। इसके बाद 19 जुलाई को तारापुर थाने में आवेदन दिया जाता है दोनों के अभिभावकों द्वारा, पंकज सिंह और आदित्य सिंह के पिता रविंद्र सिंह द्वारा। पंकज सिंह और रविंद्र सिंह के द्वारा तारापुर थाने में आवेदन दिया जाता है। अब आवेदन में 2 बातों का जिक्र होता है। एक हत्या की आशंका, क्योंकि दोनों के पिता को हत्या, दोनों के पुत्र अमन और आदित्य की हत्या होने की आशंका दोनों के अभिभावक को लग रहे थे। इसके बाद 19 जुलाई को दोनों तारापुर थाने में आवेदन देते हैं जाकर। आवेदन में गुमशुदगी की रिपोर्ट के साथ कर आधा दर्जन लोगों का नाम दिया जाता है आवेदन में, जिसमें अंबुज यादव और पटवाड़ा निवासी अंबुज यादव, रुस्तम यादव, राम सिंह, मनीष सिंह, लवकुश इत्यादि कुल आधा दर्जन लोगों पर आवेदन दिया जाता है नाम से। जिसके बाद 19 जुलाई को गुमशुदगी, दोनों युवकों के गुमशुदगी की खबर अमन और आदित्य के फोटो पोस्ट सभी व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर होने लगती है। तारापुर थाना प्रशासन आवेदन के आलोक में दोनों युवकों की तलाश में जुट जाती है। अब इस मामले में कुछ पुरानी भी घटना शामिल थी। पुरानी घटना के बारे में मैं बाद में जिक्र करूंगा। पहले अमन और आदित्य की शुरू से लेकर कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो अमन और आदित्य की खोजबीन लग जाती है थाना प्रभारी द्वारा, थाना प्रशासन द्वारा, जिसके बाद छानबीन में जुटी तारापुर पुलिस गुप्तचरों की मदद से एक सूचना आती है कि अंबुज यादव को उसके भाई के ससुराल, उसके बड़े भाई के ससुराल मुंगेर के शंकरपुर, मोहली शंकरपुर में देखा गया। इसके बाद तारापुर पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए मुंगेर पुलिस की मदद से अंबुज यादव को धर पकड़ती है। अब अंबुज यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है।
अंबुज यादव को गिरफ्तार करने के बाद तारापुर पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है। पूछताछ में अंबुज यादव अपना गुनाह कबूल करता है और पूरी घटना, दोनों युवकों की गुमशुदगी की पूरी कहानी का खुलासा कर देता है। बात अंबुज यादव बताता है 17 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे अमन और आदित्य दोनों के घर से ही उन दोनों को बुलाकर अपने साथ ले जाता है और उसी दरमियान उन दोनों का गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या के बाद दोनों के शव को तारापुर से महज 20 किलोमीटर की दूरी सुल्तानगंज के गंगा किनारे की नदी में फेंक देता है। सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव से सटे गंगा नदी के किनारे दोनों युवकों के शव को मारकर फेंक देता है हत्या करके। अब तारापुर पुलिस अंबुज यादव के निशानदेह पर सुल्तानगंज पुलिस की मदद से दोनों युवकों की शव की तलाश की जाती है। थोड़ी बैकग्राउंड आवाज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, हालांकि आप लोग समझ सकते हैं मैं किस जगह पे अपने ही घर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो कहानी। तो तारापुर पुलिस द्वारा अंबुज यादव के निशानदेह पर दोनों युवक अमन और आदित्य की शव की तलाश की जाती है। सुल्तानगंज से सटे तिलकपुर गांव में के गंगा नदी में दोनों युवकों की शव की तलाश की जाती है गोताखोरों द्वारा, लेकिन खोजबीन में भी दोनों का शव बरामद नहीं होता। हालांकि घटना के फिर 7 दिनों के बाद, घटना के करीब 7 दिनों बाद पहले सुबह गंगा नदी के किनारे से एक युवक का शव बरामद होता है। सुल्तानगंज के गंगा नदी के किनारे एक युवक का शव बरामद होता है। अब सुल्तानगंज थाना पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। मौके पर सुल्तानगंज थाना पुलिस पहुंचती है। शव की शिनाख्त के लिए तारापुर पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है। जानकारी मिलते ही तारापुर पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। अब शव को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ की जाती है उसके परिजनों से। अब उसके गले में धागा, उसके हाथों के धागा को देखते हुए पहचान की जाती है शव की पहचान अमन कुमार सिंह के रूप में होती है, जो कि पंकज सिंह का पुत्र था। पंकज सिंह का पुत्र अमन कुमार के रूप में शव की शिनाख्त होती है। अमन के शव बरामदगी के बाद आदित्य के शव की खोजबीन की जाती है। आदित्य का शव 17 जुलाई की घटना घटी थी, आज 29 जुलाई है, लेकिन अब तक खोजबीन के दौरान भी आदित्य का शव बरामद नहीं किया गया। खैर, पुलिस और गोताखोर लगे हुए हैं जांच में और खोजबीन की जा रही है। अब अंबुज यादव से गहन पूछताछ की जाती है। पूछताछ में अंबुज यादव के बयान पर कहा जाता है कि इस घटना में करीब 4 लोग शामिल थे। एक अंबुज यादव और 3 और व्यक्ति शामिल थे। अब इस घटना में 3 लोगों की खोजबीन होती है, गिरफ्तारी होती है। अब गिरफ्तारी के चारों की गिरफ्तारी, अंबुज यादव खुलासा करता है
इस घटना के हत्या के कारणों का अंबुज यादव खुलासा करता है। अंबुज यादव बताता है कि यह हत्या उसने प्रतिशोध में ली है, बदले की भावना से। अब ये प्रतिशोध था क्या? अंबुज यादव और तारापुर पुलिस का कहना है कि 23 मई को अंबुज यादव और पंकज सिंह, रविंद्र सिंह, इन लोगों के बीच आपसी विवाद हुआ था। छोटी सी किसी बात को लेकर आपसी विवाद हुआ था और घटना इतनी बात इतनी बढ़ गई कि पत्थरबाजी और गोलीबारी हुई। अब इस घटना में 23 मई की इस घटना में अंबुज यादव के पिता फूचो यादव को गोली लगी थी। दूसरे पक्ष के पंकज सिंह इस घटना में जख्मी हुए थे। हालांकि पंकज सिंह स्वस्थ हो गए थे इलाज के बाद। दूसरे पक्ष अंबुज यादव के पिता फूचो यादव की गोली लगी थी और इलाज हेतु ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई थी। अब पिता की मौत का बदला अंबुज यादव के जहन में बैठ गया था। अंबुज यादव अब किसी भी रूप में, किसी भी हाल में बदले की भावना से कुछ ना कुछ करना चाहता था। उसे मौका मिल गया 17 जुलाई की सुबह और पिता की मौत का बदला 2 मासूम युवकों की हत्या करके लेता है। तेईस मई की हुई घटना में अंबुज यादव और पंकज सिंह, रविंद्र सिंह, एक पक्ष के पंकज सिंह, रविंद्र सिंह, दूसरे पक्ष के अंबुज यादव इत्यादि लोगों द्वारा, दोनों पक्षों के द्वारा तारापुर थाने में आवेदन दी जाती है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन वह मामला उस वक्त तक शांत हो गया था। करीब 17 जुलाई से एक दिन पहले तक शांत था। 19 जुलाई तक शांत था, क्योंकि जब तक अंबुज यादव की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक इसका खुलासा नहीं। और अंबुज यादव की गिरफ्तारी हुई थी करीब 22 या 23 जुलाई को। अब इस घटना में चारों अंबुज यादव के साथ 3 और लोगों की गिरफ्तारी होती है। अमन और आदित्य के हत्याकांड में अंबुज यादव के साथ 3 और अपराधियों की गिरफ्तारी होती है। इस मामले में कोर्ट अपना फैसला देती है और जिसके बाद चारों को जेल भेजने की तैयारी होती है। अब गिरफ्तारी के दौरान एक ऐसी घटना घटती है कि 4 अपराधियों में एक अपराधी की करीब घटना 17 जुलाई को हुई थी, उससे करीब 9 दिन के बाद 10वें दिन के करीब अमन और आदित्य हत्याकांड मामले में 4 अपराधियों में एक अपराधी 55 वर्षीय राम सिंह की मौत हो जाती है। 9 दिन बाद ये खबर आती है कि अमन आदित्य हत्याकांड मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों में एक आरोपी की मौत हो जाती है। अब मौत किस वजह से होती है मैं बताता हूँ। गिरफ्तारी के समय जब अंबुज यादव की निशानदेही पर शव मिला, उसके बाद 3 और आरोपियों जो अंबुज यादव का साथ दिए इस हत्याकांड में, गिरफ्तारी के समय राम सिंह सीने में दर्द होने की शिकायत करता है। अब सीने में दर्द होने की शिकायत के बाद पुलिस उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाती है। मुंगेर के आईसीयू वार्ड में वो शिफ्ट हो जाता है और इसी इलाज के क्रम में ही राम सिंह की मौत हो जाती है। यह खबर 26
25 जुलाई को आती है। घटना 17 जुलाई को हुई थी और राम सिंह मुख्य आरोपी राम सिंह की गिरफ्तारी, उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत क्योंकि सीने में दर्द था। ये घटना 25 जुलाई को होती है। घटना से करीब 9 दिन बाद अब मुख्य 4 में 3 अपराधी अपने गुनाह की सजा काट रहे हैं। जहाँ तक हुई, मैं इस कहानी को कुछ मुख्य पहलू को लेते हुए इस कहानी को आपके बीच रखा हूँ। यह क्राइम स्टोरी की यूट्यूब चैनल की पहली कहानी है दोहरे हत्याकांड के, अमन और आदित्य के दोहरे हत्याकांड के। कैसे एक बदले की भावना से 2 मासूम युवकों की हत्या कर दी जाती है। खैर, मुख्य जो 4 आरोपी थे उसमें एक आरोपी की इलाज के दौरान मौत हो जाती है क्योंकि सीने में दर्द। 3 आरोपी अपनी सजा काट रहे हैं गुनाह के। चलिए, धन्यवाद। और मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से। अपनी पत्रकारिता के दौरान मैंने बहुत कुछ देखा। इधर जो महामारी फैली हुई है, इस दरमियान मैंने बहुत कुछ देखा है कि कई लोग ना तो मास्क का सही से प्रयोग करते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। मैं गुजारिश करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा आप सभी से, महामारी सिर्फ एक शब्द नहीं है और जिसके ऊपर वो संक्रमण जो इस वायरस के संक्रमण में आता है, संक्रमित होता है, उसके ऊपर पूछिए, उससे पूछिए कि उस पर क्या बीतती है। इसलिए जितना हो सतर्क रहें, दूरी बना के रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें एवं जितना ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, अन्यथा ना निकलें। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ इस एपिसोड से। जिन्हें भी कहानी पसंद आई हो या लगना चाहे आप लोग को लगे अगर इस कहानी में कोई सुधार होनी चाहिए या फिर मेरे बोलने के तरीके या कुछ में भी आपको अगर सही या गलत जो भी लगे, अपना सुझाव ज़रूर दें। मेरी आशा रहेगी कि आपका सुझाव मुझे मिलेगा। धन्यवाद।